आप सबकी जय मसीह मेरे प्रियो। परमपिता परमेश्वर धन्यवाद हो प्रभु का, सामर्थ्य खुदा, कि उन्होंने मुझे एक सुंदर सा फिर से कुछ पल दिया मैं कि आप सबके बीच में हम बातें कर सके उस जो परमेश्वर ने हमें पॉइंट दी है। तो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। मुझे आशा है कि आप लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे और प्रभु की रहमत से, प्रभु की उपस्थिति में आप बने होंगे। प्रभु आपको आशीष दे। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। तो आइए मेरे प्रियो, हम कुछ आज एक महत्वपूर्ण बातों के लिए हम विषय पर सीखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण विषय है जो हम उस पर बातें करेंगे। बहुत ही ज़रूरी है मेरे प्रियो इसको जानना कि आखिर हमें क्यों जानना है, आखिर कारण क्या है। तो आज का मेरा पॉइंट है मेरे प्रियो, शैतान हमें परमेश्वर से क्यों दूर करता है और उसका रहस्य क्या है, उसका कारण क्या है और कैसे हमें दूर करना चाहता है। तो आज हम इस पे बातें करने वाले हैं, जो शैतान हमें परमेश्वर दूर क्यों करता है, क्या कारण है और क्यों हमें दूर ले जाता है। तो आज हम इस पे कुछ बातें देखेंगे। परमेश्वर नहीं चाहता मेरे प्रियो कि हम उससे दूर हों। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो चाहता है कि हम उसके पास रहें, उसके नज़दीकियाँ रहें मेरे प्रियो। अगर वो चाहता है मेरे प्रियो, वो नहीं चाहता कि हम उससे दूर रहें मेरे प्रियो। शैतान चाहता है कि हम उससे दूर रहें मेरे प्रियो। तो परमेश्वर हमें प्रेम करना सिखाता है, प्रेम करता है, इसलिए वो चाहता है कि हम उससे पवित्रता में और शांति में और अनंत जीवन पाए। वो नहीं चाहता कि हम नरक के सहभागी हो। शैतान चाहता है कि हम मनुष्य में पापों में फंस कर, हम मनुष्य जो पापों में फंस कर और परमेश्वर दूर हो जाए। परमेश्वर को दुखी करना चाहता है, हम दुखी हो और रहें और परमेश्वर दूर हो जाए। उसका एक ही रहस्य मेरे प्रियो, कि वो परमेश्वर से दूर करने का हमें चाहता है। वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के पास रहें, हम प्रभु के नज़दीक रहें, हम प्रभु के समर्पण अपने जीवन को करें। तो बाइबल ये कहती है मेरे प्रियो, तुम्हारा विरोधी शैतान जो गरजने वाले सिंह के समान, जो इस खोज में रहता है कि उसे कब पाए और कब फाड़ खाए मेरे प्रियो। जो हम उस फर्स्ट पीटर और 5 और 8 वर्ष में देख सकते हो, उसमें इस प्रकार से लिखा है मेरे प्रियो, कि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान तुम्हारे साथ लगा रहता है, तुम्हें फाड़ खाने के लिए तुम्हें खोजता है। वो उसका पहला काम है कि हमें परमेश्वर दूर करता है, हमें परमेश्वर दूर करता है। और सीधा उसका आकार नहीं है करता कि वो परमेश्वर से हमें छोड़ सकते। वो धीरे धीरे क्या करता है, हमें कमज़ोर बनाता है। जैसे मेरे प्रियो, धीरे कमज़ोर बनाता है। हम देखते हैं धीरे क्यों कमज़ोर बनाता है। वो चाहता है कि हम परमेश्वर से क्या हो, दूर हो जाए, और हम परमेश्वर दूर होकर पापों में फंस जाए। पापों में फंस कर हम अपने जीवन क्या करें, गलत चीज़ों में दे दे। जैसे कि हम बाइबल में देखते हैं कि लिखा है, उदाहरण के लिए एक हवा और जो आदम का जेनेसिस में हम देख सकते हैं, उसमें इस प्रकार से लिखा है कि आदम और हवा को, पहले शैतान ने आदम और हवा को भरमाया और उसने परमेश्वर से उसे दूर किया। और मनुष्य के रूप में आकर परमेश्वर से उसने क्या किया, उसको दूर किया। और क्या सच है, क्या परमेश्वर ने कहा था, क्या सचमुच है कि परमेश्वर ने कहा है मेरे प्रिय। पर उसने परमेश्वर के वचन पर शक किया, उसने पैदा किया कि हम शक का पैदा अपने जीवन में लिया, कि जब हवा ने उसकी बात मानी तब उसने संसार में आया। संसार में आकर उसे क्या किया, भरमा दिया। मेरे प्रियो, हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, हम प्रभु के साथ रहते हैं, तो हमें शैतान भरमा नहीं सकता मेरे प्रियो। हमें सबसे पहले मेरे प्रियो, मनुष्यों में वो क्या करता है, विरोध लाता है। और मनुष्य क्या करता है, भरमाता है कि वो बुरे बातों में, बुरे कामों में। जो एक इंसान है मेरे प्रियो, शैतान का एक ही काम है कि वो पाप में फंसाता है और परमेश्वर से हमें दूर करता है। ऐसे काम में फंसाता है जो परमेश्वर से पसंद नहीं होता है, जैसे झूठ बोलना, लालच करना, झूठी बातों को मन में लाना, व्यभिचार करना, नफरत, घमंड आदि हर एक प्रकार जो और सारी बातें, बहुत सारी बातें हैं मेरे प्रियो, जो शैतान हमें परमेश्वर से अलग करता है। जब कोई व्यक्ति एक बार झूठ बोलता है मेरे प्रियो, तो उसके मन में कठोर लगता है और वो धीरे धीरे करके उसका प्रार्थना और वचन पढ़ना और परमेश्वर से बातें करना और हर एक कार्य करना, वो क्या होती है, परमेश्वर से दूर हो जाती है। इसलिए वो परमेश्वर धीरे धीरे करके क्या होती है, दूर होने लगता है। क्यों? क्योंकि शैतान को यही चाहता है कि वो परमेश्वर दूर हो जाए। जैसे आदम और हवा को शैतान ने भरमाया और परमेश्वर से उससे परमेश्वर दूर किया और वो परमेश्वर से अलग हो गए मेरे प्रियो। और वो जो सेकंड बातें हैं, वो मन में गलत विचार डालकर, गलत बातें डालकर वो क्या करता है, हमें परमेश्वर दूर करता है। शैतान हमें मन में
डर और निराश और शक और जो सचमुच हमें परमेश्वर से वो इस सब बातों को मन में लाता है कि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं, हम प्रभु के पास न आए, हम परमेश्वर की उपस्थिति में ना आए, वो हमें क्या करता है, पाप में गिराता है, व्यभिचार में गिराता है कि हम परमेश्वर से दूर हो जाए। और जो सेकंड बातें हैं मन में, वो क्या करता है, गलत विचार लाता है डालकर, जो कि हमें परमेश्वर से हमें दूर करता है। मन में डर डालता है, निराश डालता है, शक डालता है कि हम परमेश्वर के प्रति शक करें, हम प्रभु के प्रति शक कर कर मेरे प्रियो हम परमेश्वर से दूर हो जाए। जैसे मेरे प्रियो, जैसे हम देख सकते हैं परमेश्वर कहता है, परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए शैतान चाहता है कि परमेश्वर से वो हमें दूर करे, और दूर कर कर परमेश्वर को हमें परमेश्वर दूर कर कर हमें वो नाश करना चाहता है, वो गलत बातों में लत डालना चाहता है। तुम्हारे पाप बहुत बड़े क्यों ना हो, परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। हमारे पाप कितने भी परमेश्वर बड़े ना हो, जैसे कि हमें परमेश्वर का प्रेम और हमारे मन में डालेगा कि हम परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता, अब तुम्हारा पाप बड़ा है। हम बोलेगा, शैतान बोलेगा कि आपका पाप बहुत बड़ा है, आप नहीं कर सकते, आप प्रार्थना करने में कुछ नहीं होगा, वचन पढ़ने में कुछ नहीं होगा, आप प्रार्थना मत करो, आप वचन मत पढ़ो, ये सब विचारों को हमारे मन में डालेगा। इसी से हम कमज़ोर हो जाते हैं और परमेश्वर धीरे धीरे करके हम दूर होने लगते हैं मेरे प्रियो। इसीलिए उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कई लोग जो मुश्किल में सोचते हैं, मुश्किल में पढ़ते हैं, तो उनके जीवन में क्या होती है, कठिनाइयों को अब हम परमेश्वर से कैसे मदद मांगेंगे, अब परमेश्वर हमें कैसे मदद करेगा, मेरी मदद कौन करेगा, मेरी मदद कौन करेगा, ये बातें रहती हैं। लेकिन जब शैतान मन में गलत विचार डालता है, तो वो प्रार्थना क्या करते हैं, धीरे धीरे उनकी छोड़ देता है। शैतान अभिलाषा देता है कि नहीं, अब मैं करेगा। क्यों डालता है शैतान मन में अभिलाषा, और मुश्किल में सोचते रहते हैं, तो उसे हमारा एक ही छुड़ाने वाला हमारा एक ही है जो हमें छुड़ा सकता है। वो अगर हम परमेश्वर दूर जाते हैं, तो मेरे प्रियो हमें जांचने की ज़रूरत है कि हमें परमेश्वर से दूर क्यों जाते हैं। वो चाहता है कि हम प्रार्थना न करें, वो चाहता है कि हम वचन न पढ़े। अगर हम वचन नहीं पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, तो हम प्रार्थना भी नहीं करेंगे, तो हम टूट जाएंगे, हम बिखर जाएंगे। तो शैतान नहीं चाहता है कि हम तब परमेश्वर से हम क्या होंगे, दूर हो जाएंगे मेरे प्रियो, तब हम परमेश्वर दूर हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट है मेरे प्रियो, संसार की चमक और उसमें फंसा कर हमें क्या करता है, गलत बातें डालता है मन में। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें उसमें हम देख सकते हैं कि शैतान हमें लोगों को मन में डालता है पैसा, धन, मनोरंजन, नाम, ऐशो आराम और जो सुखों में अपना जीवन बिताना, ये सब हमारे मन में उलझने बातें डालती है, हमारे मन में गलत बातें डालता है, हमारे मन में उल्टे सीधे बातें डालकर वो क्या करता है, हमें परमेश्वर से दूर करता है। ये सब हम चीज़ों में फंसे रहेंगे तो हम परमेश्वर को याद नहीं कर पाएंगे। ये सब पैसा कमाने के लिए, अपना नाम को ऊंचा करने के लिए और मनोरंजन करने के लिए, जैसे हम देख सकते हैं ना, जब शैतान ने परमेश्वर को अपने सिंहासन परमेश्वर से ऊंचा करना चाहा, लेकिन उसने परमेश्वर का अपने सिंहासन को ऊंचा नहीं कर पाया मेरे प्रियो। उसके अंदर घमंड आ गया, वो हमारे अंदर घमंड डालता है, अहंकार डालता है कि हमारे अंदर बहुत सारे हम पैसा है, मेरे पास ऐशो आराम की ज़िंदगी है मेरे प्रियो। हमें यदि कोई व्यक्ति दिन रात पैसा कमाता है मेरे प्रियो, और कमाता रहता है, अगर वो अपने आप को कमाने में ही व्यस्त करता है, प्रार्थना नहीं करता है, वचन नहीं पढ़ता है और परमेश्वर को समय नहीं देता है, वो परमेश्वर को समय निकाल नहीं पाता है, और इसीलिए उसका हृदय परमेश्वर धीरे दूर हो जाता है मेरे प्रियो। लेकिन मेरे प्रियो, हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें परमेश्वर के पास आना है और प्रभु के पास अपने जीवन को समर्पण करना है मेरे प्रियो। जब तक हम इन सब चीज़ों में फंसे रहेंगे, तब तक हम परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे मेरे प्रियो। गलत बातें डालेगा, बेविचार में फंसाएगा, लड़कीबाजी में फंसाएगा, उल्टी सीधे बातों में फंसाएगा, ये देखो ऐसी है, ये देखो ऐसी है। जैसे मेरे प्रियो, हम दाऊद को देख सकते हैं, दाऊद ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया। उसने गया और छत पे गया, जब वो स्त्री नहा रही थी, तो उसने उसको देखा और उसके मन में शैतान ने उसके मन में बुरे विचार डाला और गलत बातें डाली कि वह व्यभिचार में गिर गया मेरे प्रियो, और उसके साथ गलत काम किया मेरे प्रियो। वही शैतान चाहता है कि आज का मेरे प्रियो कंडीशन देखिए, क्यों मेरे प्रियो
जो यूथ है क्यों गलत काम में गिर रहे हैं, क्यों वो परमेश्वर दूर हैं, यही कारण है कि वो परमेश्वर दूर हैं। वो प्रभु को समझ नहीं पा रहे हैं, वो प्रभु को जान नहीं पा रहे हैं और शैतान को अपना मौका दे रहे हैं मेरे प्रियो। हमें दूर होने का एक ही कारण है कि हम परमेश्वर से क्यों दूर होते हैं, हम वचन नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं और प्रभु को समय नहीं देते हैं, अपने कामों में बिजी रहते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई में, अपने हर एक काम में बिजी रहते हैं, इसलिए हम परमेश्वर को समय नहीं देते हैं। अपने कामों में, अपने मौज मस्ती में, अपने हम जाते हैं शादी में, जो एक एक दिन रह जाते हैं, 5-5 घंटा, 3-3 घंटा में रह जाते हैं मेरे प्रियो। लेकिन हम परमेश्वर को एक घंटा भी समय नहीं देते, 5 मिनट का भी समय नहीं देते, 10 मिनट का भी समय नहीं देते बाइबल पढ़ने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, मनन करने के लिए, प्रभु से बातें करने के लिए। क्यों समय नहीं? क्योंकि ये सब सारी चीज़ों में फंसे ना, शैतान का कार्य मेरे प्रियो यही है कि हमें ये सब सारी चीज़ों में फंसा कर रखता है, इसलिए हम धीरे धीरे करके परमेश्वर दूर होते हैं। यदि हम परमेश्वर दूर हो जाएंगे तो हमें कौन मेरे प्रियो बचाएगा? कोई नहीं बचाने वाला है मेरे प्रियो। हमें परमेश्वर दूर नहीं होना है मेरे प्रियो। आपस में वो क्या चौथा पॉइंट है, आपस में लड़ाई झगड़ा नफरत फैलाता है। जहाँ क्षमा नहीं वहाँ प्रेम नहीं है मेरे प्रियो। वो हमें क्षमा के बदले हमें क्या करता है, प्रेम नहीं डालता है और व्यभिचार में गिराता है और गलत काम में। जहाँ क्षमा है वहाँ कहता है गलत, ये गलत है, और जहाँ प्रेम हो वो कहता है गलत है। जहाँ परमेश्वर की शांति है तो हमें उस सब सारी चीज़ों में जो प्रेम, जहाँ प्रेम करना चाहिए, जहाँ शांति या क्षमा करना चाहिए, हमें परमेश्वर शांति बना रहना चाहिए, तो वो हमें उसमें कमज़ोर करता है। हमें परिवारों में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा, रिश्तेदारों में टूट फूट, और शैतान हमें चाहता है मेरे प्रियो बहुत सारे लोगों को जो उसके दूसरे नफरत डालता है, उनके मन में बुरे विचार डालता है और गलत चीज़ को पैदा करता है कि ताकि वो क्या करे, वे विचार में गिर कर अपने आप को नाश करे मेरे प्रियो। वो गलत बातों को मन में डालता है, गलत चीज़ों को मेरे प्रियो मन में डालता है कि उसी में फंसे रहें और परमेश्वर को समय देने ना पाए। तो मेरे प्रियो ये सब सारी चीज़ें हमें परमेश्वर दूर करती है। हमें जैसे आजकल क्या होती है, जब एक लड़का जब शादी करके जाता है अपने घर, तो मेरे प्रियो एक यूथ जो उसके मन में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो उसके बीच में शैतान क्या करता है, रिश्तेदार में खलबली डालता है उसके रिश्ते में कि वो परमेश्वर दूर हो जाए, वो एक पवित्र रिश्ता न जी पाए, वो शैतान के बंधन में फंस जाए, वो मेरे बंधन में, मेरे चंगुल में फंस जाए। तो उसके दोनों के बीच में क्या करेगा, छोटी छोटी बातों को लेकर विषय में क्या करेगा, लड़ाई झगड़ा मारपीट को डालेगा और एक दूसरे के बीच में वो क्या करे, बढ़ते बढ़ते क्या होती है, रिश्तेदारों तक पहुंच जाती है। छोटी छोटी बातों को लेकर मेरे प्रियो अपने मन में गलत विचार डालेगा उसके मन में कि वो क्या करे, वो उसको परमेश्वर न जान पाए और परमेश्वर दूर हो जाए और एक दूसरे से क्या हो, दूर हो जाए। शैतान का ऐसा ही काम है। क्यों वो करता है? क्योंकि वो परमेश्वर को चाहता, वो परमेश्वर का विरोधी है। वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के पास आए, वो नहीं चाहता कि हम उद्धार पाए, वो नहीं चाहता कि हम अनंत जीवन पाए, वो नहीं चाहता कि हम प्रभु के पास रहे, वो नहीं चाहता हमारा और परमेश्वर का रिश्ता एक अच्छा रिश्ता रहे। हमें बाइबल सिखाती है कि शैतान से पहले हमें एक स्वर्गदूत था। शैतान एक स्वर्गदूत था मेरे प्रियो, जिसका नाम लूसीफर है मेरे प्रियो। वो स्वर्गदूत था, लेकिन उसके अंदर घमंड आने के कारण वो परमेश्वर के विरोधी हो गया मेरे प्रियो। और उसके अंदर घमंड आने के कारण वो परमेश्वर विरोधी हो गया। वो चाहता था कि हम मनुष्य को भी अपने परमेश्वर दूर कर दे। वो चाहता था मैं परमेश्वर से अपना सिंहासन क्या करूँ, परमेश्वर से ऊंचा बनाऊंगा मेरे प्रियो। हम परमेश्वर से मेरे प्रियो दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम बाइबल नहीं पढ़ते, वचन नहीं पढ़ते, हम परमेश्वर को समय नहीं दे पाते, हम प्रभु को नज़दीकियाँ नहीं रहती हैं, हमारा और परमेश्वर का रिश्ता नहीं रह पाता, इसलिए हम क्या होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं मेरे प्रियो। ये सब सारी चीज़ें जो हमें परमेश्वर से दूर करके रखती है, शैतान हमें ये सब सारी चीज़ें हो जाता है। तो हम देखेंगे कि शैतान से हम कैसे बच सकते हैं। हमें प्रतिदिन प्रार्थना करना है और प्रतिदिन आत्मिक शक्ति को पाना है, प्रभु से मांगना है और हमें वचन पढ़ना है और सत्य की जो बाइबल हमें सिखाती है उसकी बातों को रहना है, धोखेबाजी में नहीं फंसना है मेरे प्रियो। और हमें अच्छे चरित्र में बने रहना और अच्छे संगति में रहना है। जो प्रभु के लोग हो, प्रभु के कार्य को बताते हो, हमें अच्छे संगति में, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हो उसके साथ हमें क्या करना है, उसके मजबूती के साथ रहना है। पाप से दूर रहें और गलत चीज़ों में न फंसे और गलत बातों में न फंसे और यीशु मसीह विश्वास रखे और यीशु मसीह का आपका प्रियो में जो प्रभु ने हमें शैतान से हमें डरना नहीं है, बल्कि शैतान का हमें सामना करना है और हमें प्रभु के पास रहना है मेरे प्रियो, मेरे भाइयों और बहनों। मैं आपसे यही कहता हूँ कि शैतान का उद्देश्य एक ही है कि हमें परमेश्वर के से दूर रखना चाहता है, वो हमें प्रभु से दूर रखना चाहता है, वो पाप में गिराना चाहता है मेरे प्रियो। लेकिन हम परमेश्वर का
हमें परमेश्वर का उद्देश्य है कि हमें परमेश्वर उठाना चाहता है। प्रभु आपको उठाकर अच्छी जगह पर रखना चाहता है। मेरे प्रियो, हमें शैतान से नहीं डरना है, बल्कि परमेश्वर की शांति में बने रहना है। शैतान के बंधन को तोड़ना है और परमेश्वर स्वतंत्रता में हमें रहना है। शैतान की मृत्यु की ओर ले जाता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन की ओर ले जाते हैं मेरे प्रियो। इन सब बातों द्वारा मेरे प्रियो हमें आपको उत्साहित करना चाहते हैं मेरे प्रियो, कि हमें प्रभु के वचन में बने रहना है और प्रभु के कार्य को, शैतान से बिल्कुल नहीं डरना है। वो हमें पापों में ले जाएगा, गलत काम में ले जाएगा, वो हमें गिराएगा, वो हमें गिराने की कोशिश करेगा, उससे नहीं डरना है मेरे प्रियो, परमेश्वर से डरना है। उसको हर एक शैतान के हर एक बंधन को तोड़ना है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो मैं आपको यही करना चाहता हूँ, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ मेरे प्रियो। हमें प्रार्थना करना और डेली प्रार्थना करना और डेली वचन पढ़ना और प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करना, प्रभु कार्य को मनन चिंतन करना। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत सारा आशीष दे। आमीन।